Morning students, today we study our science of class 6 chapter 6 seed become a plant. seed से plant बनना, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. You have learned about plant in your previous classes. previous classes में हमने plant के बारे में लर्न किया था, मतलब उसके बारे में पढ़ा था. They are very useful for us. These are, ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं प्लांट्स, बिकॉज हमें फूड या एनी अदर थिंग जो हमें यूज़फुल है वो हमें प्लांट्स के थ्रू ही मिलती है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर यूज एज अ फूड. डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स जो कि प्लांट्स के होते हैं वो फूड के लिए यूज़ होते हैं. उसके लिए हम एक टेबल देख लेते हैं जो हमें नीचे दे रखी है. फूड आइटम राइस है. अब उसका कौन सा पार्ट है जो एज अ फूड हम यूज़ करते हैं? सीड वाला पार्ट जो हम फूड के लिए यूज़ करते हैं. एप्पल है. एप्पल के प्लांट में हम कौन सा पार्ट एज अ फूड यूज़ करते हैं? उसका फ्रूट. कैरेट का हम रूट वाला पार्ट यूज़ करते हैं. पर्ल मिलेट यानी कि बाजरा, उसका हम सीड वाला पार्ट यूज़ करते हैं. रेडिश यानी कि रूट वाला पार्ट. अनियन ऑल्सो रूट वाला पार्ट होता है. ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोसेस बिकम अ न्यू प्लांट. न्यू प्लांट की जो बनने की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है वो देखते हैं. इसके लिए यहाँ पे कन्वर्सेशन दे रखी है ब्रदर सिस्टर की, उसको रीड करते हैं. पिंटू अपनी बहन से बोलते हैं, श्रुति लुक अंडर द नीम ट्री एंड इन बेसिल पॉट. वो कहता है नीम के पेड़ के नीचे और बेसिल के गमले में देखो. न्यू एंड स्मॉल सैपलिंग आर बीइंग देयर. न्यू छोटे और नए, सैपलिंग यानी कि प्लांट्स छोटे और जो नए न्यू प्लांट्स जो आते हैं उन्हें सैपलिंग्स कहते हैं. आर बीइंग, वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं. श्रुति, यस ब्रदर, हाँ भैया. देयर आर मैनी सैपलिंग्स, यहाँ बहुत सारे सैपलिंग्स हैं यानी कि छोटे न्यू प्लांट्स हैं. ब्रदर, वेयर हैव दीज सैपलिंग कम फ्रॉम, ये कहाँ से आए हैं? हु हैज़ ब्रॉट दैम हियर, इन्हें यहाँ कौन लाया है? पिंटू, श्रुति ड्यूरिंग रेनी सीजन द प्लांट्स ग्रो नेचुरली. वो अपनी बहन श्रुति से कहता है कि रेनी सीजन में प्लांट्स अपने आप ही नेचुरली ग्रो कर जाते हैं, उग जाते हैं. श्रुति, ब्रदर भैया, आई हैव अपरूटेड अ सैपलिंग, सी वॉट इज सीन हियर इन. मैंने एक प्लांट को अपरूटेड यानी कि उसे उखाड़ दिया है, जड़ समेत, मतलब उसको निकाल दिया है बाहर. अब आप मुझे देख के बताएं इसमें क्या दिख रहा है. पिंटू, श्रुति दिस इज नीम सैपलिंग, ये नीम की सैपलिंग यानी नीम का न्यू छोटा प्लांट है. द रूट ग्रोइंग इन निम्बोली, इस प्लांट की जो रूट है वो निम्बोली में से ग्रो हुई है, वो दिखाई दे रहा है. सीन हियर इन, इसमें दिखाई दे रहा है कि जो रूट है वो निम्बोली में से ग्रो हुई है, निम्बोली में ग्रो हुई है. दिस इज द थिंग विच टर्न इनटू अ सैपलिंग इज कॉल्ड ट्री. अब जो ये रूट ग्रो हुई है उससे सैपलिंग में टर्न हो जाएगी, धीरे धीरे न्यू छोटे प्लांट में टर्न हो जाएगी और उसके बाद ट्री में टर्न होगी. इज कॉल्ड ट्री व्हेन इट ग्रो अप, जब ये ग्रो हो जाएगा तब इसे हम ट्री कहेंगे. प्लांट इट बैक इनटू द सॉइल, और ट्री के बाद उसमें फिर से निम्बोली लगेगी, फिर से वो सॉइल में जाएगा, फिर रूट आएंगे, फिर सैपलिंग आएगी एंड देन फिर ट्री. इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है. जर्मिनेशन क्या होता है? जब कोई सीड होता है उससे जो रूट निकलती है वो जो प्रोसेस होती है उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं. ये तो हमारी सिंपल वर्ड्स में हो गया. अब हम देखते हैं ऑन बच बारस फेस्टिवल, जो कि हमारे इंडियन फेस्टिवल में से एक है. पिंटू मदर सोक्ड मूंग, मोट एंड ग्राम एंड टाइड देम इन अ कॉटन क्लोथ. पिंटू की मदर ने सोक किया मूंग को, मोट को. सोक मतलब पानी में भिगो के रखना. मूंग, मोट और ग्राम, अदर जो चीज़ें होती हैं, ग्राम जो दालें वगैरह, उनको फिर एक कॉटन के क्लोथ में बांध के रख दिया भिगो करके. When the next morning she took them out for worship. नेक्स्ट मॉर्निंग, जब अगली सुबह उन्होंने उसको बाहर निकाला उस कॉटन के कपड़े से तो पूजा के लिए. श्रुति वॉज सरप्राइज, तो श्रुति सरप्राइज्ड हो गई. अब श्रुति क्या कहती है? मदर वॉट इज दिस वाइट थ्रेड लाइक विच हैज़ कम आउट ऑफ मूंग. माँ, ये वाइट थ्रेड जो है जो मूंग में से निकल रहा है वो क्या है?
पिंटू, दिस इज रूट ऑफ मूंग, ये मूंग की रूट है, ये मूंग की जड़ है। व्हेन अ सीड इज प्लेस्ड इन अ वेट सॉइल और सोक्ड एट टाइड रूट कम आउट ऑफ इट। अगर हम किसी भी सीड को वेट सॉइल या वेट यानी गीला या मॉइस्चर वाली जगह यानी कि वेट सॉइल में जब उसको प्लेस करते हैं, डालते हैं या किसी पॉट में उसको सोक करके फिर बांध के रख देते हैं तो उसमें से रूट्स निकल आती है। लेटर अ कंप्लीट प्लांट कम आउट ऑफ इट, इज इट कॉल जर्मिनेशन। और इस रूट के बाद उसमें से प्लांट निकल आता है, उसे हम जर्मिनेशन कहते हैं। ईट स्प्राउट सीड्स एंड बी हेल्थी, स्प्राउट सीड्स खाने चाहिए, उससे हेल्थी रहते हैं। स्प्राउट सीड्स क्या होते हैं? जब भी हम सीड्स को पानी में या सॉइल में सोइंग करते हैं, डालते हैं, तो वो जब उनसे जर्मिनेट होके जब रूट निकल जाती है, तो वो जो रूट निकल जाती है उस टाइम पे जो सीड्स होते हैं वो स्प्राउट सीड्स होते हैं, जैसा कि हम फिगर में डायग्राम में देख सकते हैं, स्प्राउट्स ऑफ ग्राम। और इनको खाने से हम हेल्थी रहते हैं। ड्यूरिंग नवरात्रास यू माइट हैव सीन पीपल ग्रोइंग जवार सॉरग्राम अराउंड यू। हम देखते हैं नवरात्रास में हमारे जो घर के बड़े लोग होते हैं या कहीं भी हम देखते हैं तो वो जवार यानी सॉरग्राम को जो है ग्रो करते हैं। You all take some transparent pot with some soil in them and put the seed in soil separately. ट्रांसपेरेंट पॉट लेते हैं या कोई भी अदर पॉट ले लेते हैं, उसमें कुछ सॉइल डालते हैं, उसके बाद उसमें सीड्स को डाल देते हैं सेपरेटली। और फिर हम क्या देखते हैं 2-3 डेज बाद उसमें से छोटे छोटे रूट्स निकल जाती है 1 या 2 दिन में, और 3rd-4th डे सॉइल के ऊपर छोटे छोटे न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। और ये क्या हुआ, एक तरीके से न्यू प्लांट्स ग्रो हो गए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि न्यू प्लांट्स जो ग्रो होते हैं वो तो सीड के थ्रू होते हैं। अब विदाउट सीड भी अगर न्यू प्लांट ग्रो होते हैं तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लांट्स ग्रोइंग विदाउट सीड्स, यू माइट हैव सीन स्प्राउट्स इन पोटैटोज। आप सब ने देखा होगा जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, पोटैटोज पे ऐसे वाइट आउटर ग्रोथ हो जाती है, ये पोटैटो स्प्राउट्स होते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन इन योर होम, हम अपने घर में देखते हैं रेनी सीजन में जो पोटैटो होता है उसके ऊपर ऐसे वाइट कलर की आउटर ग्रोथ हो जाती है, यानी कि स्प्राउट्स आ गए उस पर, यानी कि उसकी रूट आ गई है। इफ़ यू प्लेस दिस पोटैटो इन अ पॉट विथ सॉइल इट विल बी बिकम अ पोटैटो प्लांट। अब अगर इसको हम किसी पॉट में किसी गमले में सॉइल में लगा देते हैं, डाल देते हैं, तो उससे नया प्लांट आ जाता है। द सेम वे इफ़ यू प्लेस द लीफ ऑफ पत्थर चट्टा इन सॉइल इट विल ऑल्सो बिकम अ न्यू प्लांट। अब जैसे ये एक पत्थर चट्टा की लीफ जो हमें दिख रही है डायग्राम में, उसे भी अगर हमने सॉइल में डाल दिया है तो कुछ टाइम बाद उससे भी न्यू प्लांट ग्रो कर जाएंगे। तो एक तो हो गया सीड के थ्रू प्लांट्स ग्रो होना, एक विदाउट सीड्स के थ्रू प्लांट ग्रो होते हैं। संतोषी प्लेस्ड अ मिंट यानी कि पुदीना स्टेम अलॉन्ग विथ इट्स रूट इन वेट सॉइल इन हर कॉर्टयार्ड। अब उसने अपने संतोषी ने क्या किया, एक मिंट के स्टेम को विथ इट्स रूट मतलब उसके स्टेम को रूट के सहित, जड़ के सहित एक वेट सॉइल में, गीली सॉइल में, कॉर्टयार्ड में उगा दिया, मतलब डाल दिया सॉइल में। शी सॉ दैट विद इन अ फ्यू डेज इटसेल्फ लॉट्स ऑफ मिंट लीव्स ग्रो। अब उसने देखा कुछ दिन बाद उस पर बहुत सारी मिंट की लीव्स आ गई, ग्रो हो गई। मिनी हैड अ मनी प्लांट इन अ बॉटल एट हर होम। अब मिनी के ने क्या किया, उसके घर पे एक मनी प्लांट है बॉटल में। सीइंग द प्लांट संतोषी आज, उसने जब वो संतोषी उस प्लांट को देखती है तो पूछती है हाउ हैव यू ग्रो इट, तुमने इसे ग्रो कैसे किया। शी टोल्ड दैट इफ अ वेन विथ अ नोड वॉज प्लेस्ड इन अ वाटर बॉटल और इन अ पॉट विथ सॉइल इट बिकम अ प्लांट। अगर उसकी नोड यानी कि उसकी जो वेन है, उसकी जो कोई ब्रांच आ रही है, अगर उसको हम उसकी नोड के साथ, जो उसके ऊपर नोड्स बनी हुई होती है, उनके साथ तोड़ के उसे वाटर बॉटल या किसी भी
पॉट में सॉइल के साथ डाल देते हैं तो उससे एक नया प्लांट आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्जल। जमुना वॉज सरप्राइज टू सी द पीपल ट्री ऑन द वेल ऑफ द टेम्पल। जमुना ने एक बार जब टेम्पल के जो कुआं था उस पर पीपल का जो ट्री होता है उसको देख के वो सरप्राइज हो गई। शी वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दिस ट्री। वो जानना चाहती थी कि ये जो ट्री है उसको यहाँ किसने प्लांटेड, यहाँ किसने उगाया है। जमुना आस्क्ड हर फादर, उसने अपने पापा से पूछा अबाउट दिस, इसके बारे में। ही सेड टू हर, उन्होंने उसको बोला, थ्रू बर्ड्स एंड पिजन्स सीड्स रीच देयर। बर्ड्स और पिजन के थ्रू, उनके द्वारा सीड यहाँ पहुँच गए। रीच मतलब पहुँच गए यहाँ। सीड्स आर डिस्पर्स्ड अवे बाय विंड्स, वाटर, बर्ड्स एंड एनिमल्स। सीड जो है डिस्पर्स यानी फैलते हैं किसके थ्रू, विंड यानी हवा, वाटर और बर्ड्स और एनिमल्स के थ्रू। बाय गेटिंग स्ट्रक्ड इन द बीक, एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं उनकी बीक जो होती है, उनकी जो चोंच होती है उसमें कभी कभार आ जाते हैं, या फिर उनकी बॉडी पे लगे रह जाते हैं। तो वो एक जगह से जब दूसरी जगह जाते हैं तो वो वहाँ सीड गिर जाते हैं और वो सॉइल में जाके उनकी फेवरेबल कंडीशन अगर मिल जाती है तो प्लांट ग्रो हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड डिस्पर्जल ऑफ सीड, सीड्स का फैलना जिसकी वजह से प्लांट ग्रो होता है। तो जैसे अब जमुना ने अपने पापा से पूछा कि पीपल का ट्री कैसे है, तो कोई ना कोई ऐसा एनिमल या हवा के थ्रू वो सीड वहाँ आ गया कुएं के ऊपर और वो पानी में जाते, मिट्टी में जाके और वो ट्री ग्रो कर गया। प्लांट फ्रॉम अब्रॉड। फॉर बिजनेस पर्पस मैनी पीपल ट्रैवल टू अदर कंट्रीज। Many people take plants and animal from one place to other while traveling. बिजनेस के पर्पस से कुछ लोग ट्रैवल्स करते रहते हैं अदर कंट्रीज़ में। बहुत सारे लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाते हैं जब वो ट्रैवल करते हैं। द फॉलोइंग प्लांट्स कम टू आवर कंट्री फ्रॉम अदर कंट्री। कुछ जो नीचे प्लांट्स दे रखे हैं वो अदर कंट्रीज़ से हमारी कंट्रीज़ में आया है, जैसे कि टी चाइना से आया है, कॉफ़ी अफ्रीका से आया है, लेडी फिंगर जो हमारी भिंडी होती है वो प्लांट भी अफ्रीका से आया है, कलीफ्लावर मीन्स की गोभी जो कि यूरोप से आया है, पी यानी कि मटर का जो प्लांट है वो भी यूरोप से आया है। ड्यू टू पीपल सिटिंग एट डिफरेंट प्लेसेस दीज प्लांट्स ऑल्सो रीच डिफरेंट प्लेसेस। अगर लोग अलग अलग जगह पे बैठे हैं तो उनके थ्रू अलग अलग जगह पर ये जो प्लांट्स हैं वो भी रीच कर सकते हैं, जा सकते हैं।